गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोविंद सिंह जी की। नाहन के राजे मेदिनी प्रकाश का बुलावा। जब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने की खबर राजा मेदिनी प्रकाश नाहनपति ने सुनी, तो उसने आपस में इस दुर्घटना को रोकने के लिए गुरुजी को लिखा कि आप मेरे राज्य में चरण डालकर मुझे खुशी प्रदान करें। इसका एक कारण यह भी था कि मेदिनी प्रकाश का अपने पड़ोसी राजा फतेह शाह गढ़वाली के साथ कुछ देर से विरोध चल रहा था। उसने यह सोचा कर कि गुरुजी आप जंग के बड़े योद्धा थे। उसके पास योद्धाओं की एक सेना भी थी। करामात में भी गुरुजी पूर्ण थे। अगर गुरुजी मेरे पास आ जाए तो मुझे राजा फतेह शाह का कोई डर नहीं रहेगा। इस विचार से नाहन के राजा ने गुरुजी के पास अपनी वजीर भेजकर प्रार्थना की कि मेरे राज्य का पहाड़ी इलाके और यमुना नदी का किनारा बड़ा सुंदर और रमणीक है। अगर आप अपना निवास यहाँ ले आए तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानूंगा। धन गुरु नानक। गुरु जी का पाउटा नगर बसाना। अपने योद्धाओं के साथ विचार करके गुरु जी ने नाहन राजे की प्रार्थना स्वीकार करके तैयारी का हुक्म दे दिया और रंजीत नगारे की गूंज से वैसाखी 1741 को 1749 को अपने परिवार को और योद्धाओं सहित नाहन प्रदेश को चल पड़े। अनंतपुर से चलकर आप जी ने पहला विश्राम किरतपुर किया। फिर पड़ाव पड़ाव चलकर 4-5 दिनों के बाद नाहन राज्य में पहुंच गए। आप जी के प्रवेश की जब राजा मेदिनी प्रकाश को खबर हुई तो उसने बड़े प्रेम सत्कार से एक सुंदर बाग में आपका डेरा करा दिया। दूसरे दिन राजा ने गुरुजी को साथ लेकर यमुना नदी के किनारे एक रमणीक स्थान दिखाया, जिसको गुरुजी ने पसंद करके अपना डेरा लगाने का हुक्म दे दिया। कुछ दिन तंबुओं किनातों में विश्राम करके गुरुजी ने वहां एक किला बनाना आरंभ कर दिया और राजा नहन ने हर प्रकार की उनकी सहायता करके इसको जल्दी ही पूरा करवा दिया। गुरुजी ने अपने इस निवास स्थान का नाम पौटी रखा। यहाँ ठहर कर गुरुजी ने अच्छे घोड़े, शस्त्र और जवान भर्ती करके एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली। गुरुजी अपने योद्धाओं के साथ रोज शिकार को जाते और युद्ध विद्या का अभ्यास करते रहते। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पीर बुड्ढन शाह का गुरुजी के पास आना। पीर बुड्ढन शाह सडोरे का रहने वाला अपने 500 शिष्यों सहित गुरुजी की महिमा सुनकर आप जी के दर्शन करने पहुंचा आया। गुरुजी के दर्शन और उनके साथ ज्ञान चर्चा करके बुड्ढन शाह ने कहा कि पातशाह, मैंने आपके दर्शन करके अपना मन आपको भेंट कर दिया है। अब मैं और कहीं जाने के लायक नहीं रहा। तदुपरांत कई दिन गुरुजी के पास ठहर कर सत्संग करता रहा। गुरुजी ने उसकी श्रद्धा और प्रेम को देखकर उनके खाने पीने और रियासत का प्रबंध कर दिया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। नित्य कर्म। सुबह के दीवान के बाद गुरुजी अपने योद्धाओं से बाज आदि शिकारी जानवर लेकर पहाड़ी और जंगल इलाके में रंजीत नगारा बजाते हुए शिकार खेलते जाते। अन्य प्रकार के जानवर जैसे कि हिरन, रीछ, शेर आदि शिकार करके मारते। रंजीत नगारे की दूर दूर तक गूंज पड़ती और इलाके में खबर हो जाती कि गुरुजी शिकार को चढ़ पड़े हैं। दोपहर को वापस आकर गुरुजी भोजन करके आराम करते। फिर दिन ढल उठकर सोच स्नान करके बाद दोपहर की दीवान सजाकर दर्शन अभिलाषी सिख संगत को
दर्शन उपदेश देकर उनकी मनोकामना पूर्ण करते। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।